आज दोपहर 5 बजे शहर में एक कचरा ढोने वाले ट्रक और छात्रों से भरी बस की टक्कर हो गई। विभिन्न बचाव दल आपातकालीन बचाव कार्य कर रहे हैं। मम्मा, टियान टियान को बहुत दर्द हो रहा है। टियान टियान डरो मत, पापा अभी तुम्हें बचाने आ रहे हैं। लिनली, टियान टियान, पापा तुम्हें बचाने आ गए हैं। पापा, टिंग टिंग, पापा, चिंगवान और बाकी लोग भी यही हैं। मुझे पहले वहां जाना होगा। पापा। नहीं लिनली, क्या आप पहले टियान टियान को बचा सकते हैं? टियान टियान की हालत बहुत खराब है। लोगों को बचाना मेरा फर्ज है, मुझे जाना ही होगा। नहीं पापा, टियान टियान, पापा मुझे बचाओ। टियान टियान, फिक्र मत करो, पापा यकीन दिलाते हैं कि वह तुम्हें बचाने वापस जरूर आएंगे। पापा, लिनली, पापा, लिनली वापस आ जाओ। पापा मुझे बचाओ। लिनली, पापा, वापस आओ। लिनली, पापा। तुम वापस आओ। एली, मुझे पता था कि आपके दिल में मैं और यूएयू सबसे ज़रूरी हैं। अली, यूएयू ठीक होनी चाहिए। तुम पहले उसे अस्पताल ले जाओ, मुझे अभी टियान टियान को बचाना है। अंकल लिन, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। क्या मैं अब नहीं बचूंगी? डरो मत, अंकल तुम्हारे पास है। यूएयू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कोई बात नहीं, आप जल्दी जाकर टियान टियान को देखिए। मुझे और यूए को कुछ नहीं होगा। जल्दी जाइए। अंकल लिन, मिन्नत करती हूँ, मुझे और मामा को बचा लीजिए। मैं पहले तुम लोगों को अस्पताल ले चलता हूँ। टियान टियान, तुम इंतजार करो, पापा तुम्हें बचाने जरूर आएंगे। मामा, क्या पापा अब टियान टियान को नहीं चाहते? टियान टियान, तुम ये क्या कह रही हो? पापा ऐसा क्यों करेंगे? वो तुम्हें बचाने अभी आते होंगे। लिनली, तुम वापस आओ। पापा। लिनली, मेरी बात सुनो, वापस आओ। मामा, रो मत, टियान टियान ठीक है। टियान टियान, टियान टियान, टियान टियान, मामा को ऐसे मत डराओ। कोई है? यहाँ कोई है क्या? हमें बचा लीजिए। क्या यहाँ कोई भी है? टियान टियान को कुछ नहीं होगा, उसे कुछ नहीं होगा। बस टियान टियान ठीक हो जाए, उसके लिए मैं कुछ भी कुर्बान करने को तैयार हूँ। डॉक्टर, मुझे माफ करना, हमने पूरी कोशिश की। प्लीज खुद को संभालिए। नहीं, टियान टियान, टियान टियान, अपनी आंखें खोलो और अपनी माँ को देखो, ठीक है? टियान टियान, माँ तुमसे भीख मांग रही है। डॉक्टर, प्लीज मेरी बेटी को बचा लीजिए। क्या आप उसे बचा सकते हैं? मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, उसे एक बार फिर से बचाने की कोशिश कीजिए। डॉक्टर, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरी बेटी को बचा लीजिए। वह अभी भी बच सकती है। मैं आपसे भीख मांगती हूँ, ऐसा मत कहिए। टियान टियान, टियान टियान, टियान टियान, टियान टियान, मेरी बच्ची, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एली, इस बार सब तुम्हारी वजह से ठीक हो पाया। खुशी है कि यूएयू अब ठीक है। चिंगवन, इस कार्ड में कुछ पैसे हैं जो मुझे शियातिंग ने दिए हैं, तुम इसे रख लो। नहीं, मैं यह नहीं ले सकती। जब मैंने कहा रख लो तो रख लो। शियाथिंग्स फैमिली के पास इन पैसों की कोई कमी नहीं है, वह भी एक माँ है, तो वह इसे समझ पाएंगी। पता नहीं टियान टियान अभी किस हालत में होगी। तुम अभी यूएयू का ख्याल रखो, मैं टियान टियान को देखने जाता हूँ। एली, मैंने अभी सुना कि डॉक्टरों ने पहले ही टियान टियान का ऑपरेशन कर दिया है। वह अब शायद अस्पताल के बेड पर आराम कर रही होगी। टियान टियान अब ठीक है? फिर तो अच्छी बात है। तो क्या तुम रुक सकते हो ताकि मेरे और यूएयू के साथ रह सको? बहुत अफसोस की बात है, इतना छोटा बच्चा। अगर समय रहते इलाज मिल जाता तो ज्यादा खून बहने की वजह से जान नहीं जाती।
लिन ली कहाँ है? डॉक्टर लिन अब ली यूए के वार्ड में है। मुझे लगता है कि मुझे टियान टियान को जाकर देख लेना चाहिए। क्या तुम ठीक हो? तुम पहले टियन टियन के पास जाओ। वैसे भी इतने सालों से हम दोनों अकेले ही अपनी जिंदगी जी रहे हैं। तुम अचानक रोने क्यों लगी? यूएयू के पास बचपन से पिता का साथ नहीं था। जब उसे होश आएगा और वो तुम्हें वहां देखेगी तो वो वाकई बहुत खुश होगी। तुम्हारी इस हालत को देखते हुए मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? मैं यहीं तुम्हारे और यूएयू के साथ रहूंगा। फिक्र मत करो, वो सब समझ जाएगी। चिंता मत करो, वह समझ जाएगी। लिन ली, पापा, लिन ली, तुम वापस आओ। पापा, मुझे बचाओ। पापा, क्या आपको अब टियान टियान नहीं चाहिए? टियान टियान, ऐसा नहीं है कि उन्हें तुम नहीं चाहिए, बल्कि हमें अब वह नहीं चाहिए। लिनली, आपका शुक्रिया। ये सब आपकी वजह से मुमकिन हुआ, वरना मैं और यूयू समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे गुजारा करेंगे। क्या तुम दोनों का गले मिलना खत्म हुआ? शातिंग, मेरी बात तो सुनो, मैं समझाता हूँ। लिन ली, तुम एक नंबर के कमीने हो। तुम क्या पागल हो गई हो? मैंने तुम्हें बताया था, मैं बस छिंगवन और उसके बच्चे को बहुत दयनीय स्थिति में देख रहा था, इसीलिए उनकी थोड़ी ज्यादा देखभाल की। मैं बेदर्द हूँ। तुम अपनी पूरी कोशिश लगा रहे हो सिर्फ उनकी देखभाल करने के लिए। क्या तुम भूल गए हो कि टियान टियान ही तुम्हारी सगी बेटी है? लोगों की जान बचाना मेरा काम है, सिर्फ इसीलिए कि तुम सब मेरे अपने हो। मैं उन्हें हालत पर छोड़कर सबक नहीं सिखा सकता। तो मुझे बताओ कि क्यों लियुए अब बिल्कुल ठीक है और यहाँ आराम से लेटा हुआ है, और मेरी टियान टियान? तो फिर मुझे बताओ कि क्यों लियुए यहाँ आराम से लेटी हुई है, जबकि मेरी टियान टियान तो अब... यूए अंकल लिन, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। शातिंग, तुम पहले जाकर तियान तियान का ख्याल रखो। उसे कहना कि मैं थोड़ी देर में आकर उससे माफी मांग लूंगा। माफी? तुम्हें उससे माफी जरूर मांगनी चाहिए, लेकिन लिन ली, तुम इस लायक नहीं हो, और अब के बाद से तुम तियान तियान को कभी नहीं देख पाओगे। तुम्हारा मतलब क्या है? चलो तलाक ले लेते हैं। शियातिंग, तुम अब इतनी नासमझ क्यों हो गई हो? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मेरा छिंगवन के साथ ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। तुम पहले तो बहुत समझदार थी। समझदार? लिन ली, टियान टियान को बुखार है, बाहर भारी बारिश हो रही है, मुझे कोई टैक्सी नहीं मिल रही। तुम जल्दी वापस आओ और टियान टियान को अस्पताल ले चलो। टिंग टिंग, यूए अभी डरी हुई है, वह चाहती है कि मैं उसे सुलाऊं। तुम पहले टियान टियान को बुखार की दवा दे दो। जैसे ही यूए सो जाएगी मैं वापस आ जाऊंगा। आज टियान टियान का जन्मदिन है, क्या हमने इसे साथ मनाने का वादा नहीं किया था? देखो तो सही क्या समय हो रहा है। टिंग टिंग, आज यूए का भी जन्मदिन है। बचपन से उसका कोई पिता नहीं है। मेरा दिल उसे अकेला छोड़ने को नहीं मानता। लिन ली, बेहतर होगा कि तुम सब साफ साफ समझ लो कि आखिर तुम किसके पिता हो। मेरी बात मानो, तुम पहले टियान टियान के पास रहो, मैं बस अभी आता हूँ। लिन ली, टियान टियान चली गई है। अब तुम तीनों शांति और खुशी से अपनी जिंदगी जी सकते हो। मम्मी, देखो। वाह, हमारी टियान टियान बहुत काबिल है। फिर से 100 नंबर आए हैं। पापा ने कहा था कि अगर मैं इस बार 100 नंबर लाऊंगी तो वो मुझे चिड़ियाघर लेकर जाएंगे, लेकिन मैंने बहुत समय से पापा को नहीं देखा है। क्या यूए वो मुझसे ज्यादा बात मानती है, ज्यादा अच्छी है, इसीलिए पापा उसे ज्यादा प्यार करते हैं? टियान टियान, तुम ये कैसी बेवकूफ़ी भरी बातें कर रही हो? पापा बेशक तुम्हें ही सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। मम्मी तुमसे वादा करती है कि इस बार पापा जरूर तुम्हारे साथ चलेंगे, ठीक है? पिंकी प्रॉमिस। वादा रहा। प्रॉमिस। ये 100 कभी नहीं साल बदलेगा। तक। आई एम सॉरी टियान टियान, मम्मी तुम्हारा किया हुआ वादा पूरा नहीं कर पाई, लेकिन कोई बात नहीं। मम्मी तुम्हें एक एक करके तुम्हारे सारे पसंदीदा जानवर दिखाने ले जाएगी। मम्मी तुम्हें यकीन दिलाती है कि तुम भी यहाँ के दूसरे बच्चों की तरह खुश रहोगी। ओए बदसूरत औरत,
तू आखिर कब अंकल लिन से तलाक लेगी? मैं तुझे बता देती हूँ, अंकल लिन हमेशा से सिर्फ मेरी मम्मी को ही प्यार करते हैं। ये मैंने अभी तुमसे कहा था ना कि इधर उधर मत भागो। यहाँ आसपास बहुत से बुरे लोग हैं। अगर कोई बदमाश तुम्हें ले गया तो क्या होगा? मम्मी, मैं चाहती हूँ कि वो अंकल लिन से तलाक ले ले ताकि अंकल लिन मेरे पापा बन सके। श्यातिंग, युए, ये लो, ये छोटे जानवरों को खिलाने के लिए गाजर है। अली, टिंग टिंग। लिनली, तुम्हारे पास अपनी बेटी को चिड़ियाघर लाने का समय नहीं है, लेकिन किसी और की बेटी के साथ घूमने के लिए समय है। क्या यूएयू अभी अस्पताल से बाहर नहीं आई? वो चाहती थी कि मैं उसके साथ थोड़ा खेलूं। मैंने सोचा कि अगर वो खुश रहेगी तो उसे जल्दी ठीक होने में मदद मिलेगी। क्या तुम और टियान भी आए हो? टियान कहाँ है? मैंने उसे देखा नहीं। यूएयू तो अस्पताल से आ सकती है, लेकिन मेरी टियान कहाँ है? क्या टियान पहले ही घर नहीं चली गई थी? मुझे पता है, मैंने तुमसे और टियान से वादा किया था उसे चिड़ियाघर ले जाने का। ऐसा करते हैं, कल मैं तुम लोगों के साथ समय बिताऊंगा, ठीक है? तो तुम्हें सब याद है? मुझे लगा जैसे वे ही तुम्हारी पत्नी और बच्चे हैं। टिंग, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है, मैं और चिंगवन सिर्फ साधारण दोस्त हैं। मैं सिर्फ तुमसे और टियान से प्यार करता हूँ। एली, यूए, अभी बहुत से जानवर देखने बाकी हैं। चलो अब हम चलते हैं। टिंग, तुम अभी वापस जाओ। मैंने टियान के लिए सुलह का तोहफा तैयार कर लिया है। चिंता मत करो, उसे यह जरूर पसंद आएगा। चलो। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रही हूँ। कल सुबह 10 बजे मैं और टियान घर पर तुम्हारा इंतजार करेंगे। अगर तुम नहीं आए तो तुम्हें पूरी जिंदगी पता नहीं चलेगा कि तुमने आखिर क्या खो दिया है। भरोसा रखो, मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। चलो चलें। मैं तुम्हें सच बताती हूँ, सच तो यह है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैं बस यह नहीं चाहती थी कि अंकल लिन टियान को बचाने जाए। अगर वह एक बार चली गई तो अंकल लिन सिर्फ मेरे पापा बनकर रहेंगे। तुमने क्या कहा? एक बार फिर से कहो। मम्मा। दोबारा बोलो। मम्मी। यूए, छोड़ो इसे। यूए, क्या तुम ठीक हो? मम्मी, मैंने तो बस देखा कि आंटी थोड़ी परेशान थी, इसीलिए उन्हें एक कैंडी देना चाहती थी। मुझे नहीं पता कि आंटी ने मुझे क्यों मारा। श्यातिंग, तुम्हें जो भी दिक्कत है सीधे मुझसे कहो। मेरी बेटी को हाथ मत लगाना। श्यातिंग, वह अभी एक बच्ची है, तुम उस पर हाथ कैसे उठा सकती हो? क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि उसने क्या कहा है? वह एक बच्ची है, वह क्या कहती है, क्या उससे फर्क पड़ता है? ठीक है, अब तुम जाओ, मैं कल वक्त पर पहुंच जाऊंगा। चलो अब। बेहतर होगा कि तुम अपनी बात पर कायम रहो। यह तुम्हारे पास आखिरी मौका है टियान से मिलने का। टियान, डरो मत। मम्मी ने तुम्हें पहनाया है तुम्हारी पसंदीदा प्रिंसेस ड्रेस और तुम्हें थमा दी है तुम्हारी सबसे पसंदीदा कहानियों वाली किताब और तुम्हारी गुड़िया। तुम सबसे सुंदर लग रही हो। अब एक नन्ही परी बन जाओ। अगर अगला जन्म मिले तो टियान वापस अपनी मम्मी के पास ही आना। मैं उसकी पूरी भरपाई कर दूंगी, ठीक है ना? बेटी की अंतिम विदाई होने वाली है। एक बाप होकर भी वह अब तक वापस क्यों नहीं आया? सुना है कि बच्ची का पिता एक डॉक्टर है। शायद वह बहुत व्यस्त होगा। व्यस्त तो होगा ही, किसी और औरत और उसके बच्चे के साथ समय बिताने में व्यस्त होगा। जहाँ तक मुझे लगता है वह पक्का धोखा दे रहा है। समय खत्म होने को है। एक पिता होने के नाते वह अभी तक आया क्यों नहीं? लिनली, क्या आपने नहीं कहा था कि आप वक्त पर आएंगे? माफ करना श्यातिंग, लिनली अभी मेरे और यूएयू के साथ व्यस्त है। शायद उसके पास तुम्हारे पास आने का समय नहीं है। किसी को इंतजार करने की जरूरत नहीं है।
एक पति जो मुझसे प्यार नहीं करता और एक पिता जिसे टियान टियान की फिक्र नहीं, उसके आने या ना आने से क्या फर्क पड़ता है? अली, अभी शिया टिंग का फोन आया था। मैं सब कुछ समझाना चाहती थी, पर मेरी आवाज सुनते ही उसने फोन काट दिया। जाकर उसे सच बता दो ताकि कोई गलतफहमी न रहे। ये मेरी गलती है। मैं टियन टियन से किया गया वादा भूल गया। मैं अभी वहां जाता हूँ, तब तक तुम यूए का ख्याल रखो। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर अंकल लिन चले गए तो मुझे डर लगेगा। यूए, वह शायद शिया टिंग से डर गई है, इसीलिए वह इतनी घबराई हुई है। कोई बात नहीं, आप जाइए, वह थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। सब ठीक है। तो अंकल यहीं रुकेंगे, यूए के पास, बाद में टियन टियन के पास जाएंगे, ठीक है? ठीक है। कहानियों की किताब लेकर आओ, अंकल तुम्हें कहानी सुनाएंगे। नहीं, टियान टियान, जल्दी उठो। टियान टियान, नहीं, टियान टियान, नहीं, टियान टियान, टियान टियान, चिंगवन, मुझे अब वापस जाकर टियान टियान का ख्याल रखना होगा। मैं अगली बार आकर तुम्हारे और यूए के साथ रहूंगा। अली, टियान टियान इतने सारे खिलौने देखकर बहुत खुश होगी। टियन टियन कहाँ है? क्या तुम्हें अभी भी टियान टियान की फिक्र है? लिनली, टियान टियान हमें छोड़कर चली गई है। तुमने उसे आखिरी बार देखा तक नहीं। क्या तुम एक पिता कहलाने के लायक हो? टिंग टिंग, तुम जरूर मुझसे झूठ बोल रही हो। क्या ऐसा नहीं है? तुमने पक्का टियन टियन को कहीं छिपा दिया है। टियन टियन, टियन टियन, टियन टियन, पापा आ गए हैं। टियन टियन, अब छिपना बंद करो। बस बहुत हुआ लिनली, टियान टियान को विदा करने का वक्त आ गया है। क्या तुम अब भी उसे शांति से नहीं रहने दोगे? टियन टियन, टियन टियन, टियन टियन, टियन टियन। लिनली, मैं तुम्हें बता दूं कि टियान टियान को तुम जैसा पिता नहीं चाहिए था। टिंग टिंग, मुझे नहीं पता था। मैंने सुना था कि टियन टियन का ऑपरेशन हो गया है और उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। सुना था? तुमने किससे सुना? क्या उन लीचिंगवान माँ बेटी से सुना? वे जो कहती हैं तुम उस पर यकीन कर लेते हो, लेकिन मेरी किसी बात का विश्वास नहीं करते। लिनली, तुम आखिर किसके पति हो और किसके पिता? ऐसा नहीं है टिंग टिंग। मैं तुम्हें बताती हूँ। ली चिंगवान और उसकी बेटी शुरू से ही जानती थी कि ली यूए को कुछ नहीं हुआ था। उसने तुम्हें जानबूझकर रोके रखा ताकि तुम टियान टियान को बचा ना सको। वो माँ बेटी शुरू से ही टियान टियान को खत्म करना चाहती थी। नहीं चिंगवान, और वो वैसी नहीं है। टिंग टिंग, तो फिर मुझे बताओ कि क्यों ली यूए आज बिल्कुल ठीक है जबकि मेरी टियान टियान की ये हालत हो गई? जब तुम उन्हें लेकर वहां से चले गए तब टियान टियान मेरी गोद में लेटी थी। उसकी हालत बहुत खराब थी। जब तुम उन्हें बचा रहे थे तब टियान टियान अस्पताल में हमें छोड़कर चली गई। जब तुम उनका ख्याल रखने में मशगूल थे तब टियान टियान उस ठंडे ताबूत में लेटी हुई थी। टियान टियान, टियान टियान, इससे फालतू बात करने की जरूरत नहीं है। टियान टियान के अंतिम संस्कार में देरी मत करो। अब से तुम्हारे 3 लोगों के सुखी परिवार के बीच में कोई भी नहीं आएगा। आज के बाद फिर कभी टियान टियान के सामने मत आना।
तियान तियान नहीं गई। तियान तियान सच में हमें छोड़कर नहीं जा सकती। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। थिंग थिंग। अब तुम और क्या चाहते हो? मैं तियान तियान का पापा हूं। मैं उसके अंतिम संस्कार में उसके साथ रहना चाहता हूं। क्या तुम्हारी इतनी हैसियत है? शाटिंग, मुझे माफ कर दीजिए। आप ए ली को दोष मत दीजिए। तियन तियन का चले जाना बस एक हादसा था। हम में से किसी ने ऐसा नहीं सोचा था। नहीं सोचा था? ली छिंगवान, क्या तुम अपने दिल पर हाथ रखकर कह सकती हो कि तियन तियन की मौत का तुम्हारा और तुम्हारी बेटी से कोई लेना देना नहीं है? शाटिंग, मुझे माफ कर दीजिए। ऐसा करते हैं, अगर आप मारना चाहती हैं तो मुझे मार लीजिए। मुझे क्या लगता है, मैं हिम्मत नहीं करूंगी। मेरा मन करता है कि तुझे अभी खत्म कर दूं और तुझे मेरी बेटी के गम की सजा दूं। तूने दूसरी औरत बनकर मेरा पति छीना। तेरी बेटी बीमारी का नाटक करती है ताकि मेरी बेटी का बाप छीन सके। तुम माँ बेटी एक जैसी ही हो, दोनों ही घटिया हो। और कोई बात नहीं, अगर तुझे वो चाहिए तो मैं उसे तुझे सौंपती हूँ। अपना ये कचरा उठा और यहाँ से दफा हो जा। शाटिंग, मेरी बात तो सुनो। मैं कभी भी तुम्हारे और लिन ली के रिश्ते में नहीं आना चाहती थी। बस मैं और यूए मुसीबत में थे और मदद के लिए सिर्फ लिन ली ही याद आए। लिन ली, आप मेरा यकीन कीजिए। क्या आप करेंगे? मुझ पर भरोसा कीजिए। ली चिंगवान, तू यहाँ ये मासूमियत का नाटक बंद कर। तुझे देखकर मुझे घिन आती है। मैं थिंग 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 थिंग। चिंगवान बेगुनाह है। ये सब मेरी गलती है। तुम्हें जो भी सजा देनी है मुझे दो। बेगुनाह? लिन ली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने बेगुनाह शब्द का इस्तेमाल करने की? अगर तुम उसे इतनी छूट न देते और उसका पक्ष न लेते तो टियान टियान को कभी चोट नहीं पहुंचती। तुम ही हो वो असली अपराधी जिसने टियान टियान को बर्बाद किया। यहाँ से निकल जाओ। तुम सब यहाँ से चले जाओ, वरना आज मैं तुम सबको टियान टियान के लिए कड़ी सजा दूंगी। टिंग टिंग। सब यहाँ से दफा हो जाओ, निकल जाओ। अली, थिंग 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 थिंग। मेरा इंतजार करो। तुम्हें बेटा चाहिए या बेटी? बेटी। उसका नाम तियान तियान रखेंगे। मैं चाहता हूं कि उसकी जिंदगी शहद की तरह मीठी हो। माँ, मेरे लिए एक वकील ढूंढिए। मुझे तलाक चाहिए। ठीक है। क्या टियान तुम टियान। खुश? टियान टियान, धीरे चलो। पापा, मम्मा, मैं हमेशा आप लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। तो फिर पापा पूरी जिंदगी के लिए एक योद्धा बन जाएंगे जो हमेशा हमारी टियन टियन राजकुमारी की रक्षा करेगा। ठीक है ना? ठीक है। अनसोस, ये खुशी के दिन जैसे ही ली छिंगवन आई पूरी तरह बर्बाद हो गए। तुम्हारे अंकल गू का बेटा गू चेंग एक वकील है। वह कुछ ही दिनों में वापस आ रहा है। मैं अभी फोन करके उससे बात करती हूँ। टियान टियान, मम्मी ने तुम्हारे लिए कुछ खिलौने तैयार किए हैं। अगर तुम्हें कुछ और चाहिए हो तो मम्मी के सपने में आकर बता देना, ठीक है? मिस सिया, आपका पार्सल। शाओटिंग, मैं हूं। तुम्हारे साथ जो हुआ उसके बारे में मैंने अंकल शिया से सुना। जो चला गया वो वापस नहीं आ सकता। खुद को संभालो। गूचेंग, तुम फिक्र मत करो। मुझे पता है कि मेरी बेटी यूं ही नहीं गई।
लिन ली और ली चिंगवान, मैं उन्हें इस बात का सबक जरूर सिखाऊंगी। हाँ बिल्कुल, मैंने तुम्हारी मदद करने के लिए सबसे पहली फ्लाइट बुक की है। वैसे क्या तुम्हें वो कागजात मिले? वो सबूत हैं जो मैंने एक दोस्त से जांच करवाकर जुटाए हैं। उनमें मौजूद तस्वीरें और जानकारी साबित कर सकती हैं लिन ली और ली चिंगवान के गलत रिश्तों को। इसके अलावा मुझे यह भी पता चला कि ली चिंगवान असल में लिन ली की पहली गर्लफ्रेंड है, और जहां तक मुझे पता है इन सालों में उसने ली चिंगवान पर काफी पैसा खर्च किया है। वो सारा पैसा हम केस करके वापस ले सकते हैं। लिन ली ने इतने लंबे समय तक मुझसे झूठ बोला, तभी मैं सोचूं कि जब भी वो ली चिंगवान से मिलता है तो जैसे उस पर किसी ने जादू कर दिया हो। सिर्फ वो पैसे ही नहीं, मैं एक एक पाई वसूल करूंगी। उन दोनों में से मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। सुना है आज दोपहर लिन ली और ली चिंगवान साथ में ली यूए की पेरेंट्स टीचर मीटिंग में गए थे। ली यूए की पेरेंट्स टीचर मीटिंग? ठीक है, मैं उन दोनों बेशर्मों को पूरे स्कूल के सामने बेइज्जत करूंगी। तुम अपनी बेटी की पेरेंट टीचर मीटिंग में कभी नहीं आए, पर यहाँ किसी दूसरी औरत के साथ आए हो, उसके लिए मीटिंग अटेंड कर रहे हो, जैसे कि तुम उसके पिता हो। शाथिंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ सबको ये बताने आई हूँ कि यहाँ बैठी हुई इन माँओं में से एक माँ दूसरे के घर में आग लगाने वाली है और हमेशा ओछे और शर्मनाक काम करती है। शाथिंग, और वो औरत और कोई नहीं बल्कि ली चिंगवान है। इंसान की शक्ल देखकर अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। दिखने में तो बड़ी मासूम और कमजोर लगती है, लेकिन पीछे से ये इतनी बेशर्म है। ऐसा नहीं है, मेरी बात तो सुनिए, मैं ये सब समझा सकती हूँ। जब बड़े ही ऐसे हों तो बच्चों से क्या उम्मीद करें? शायद इसकी बेटी भी कोई अच्छी चीज नहीं होगी। ऐसे लोगों को फौरन बाहर निकालो। बाहर जाओ, निकल जाओ यहाँ से। इसे यहाँ से धक्का देकर निकालो। चली जाओ, यहाँ से चली जाओ। चिंगवान, ली चिंगवान, ये तो बस शुरुआत है। टियानचेन के मामले को लेकर मैं समझ सकता हूं कि आप नाराज हैं। अगर आपको कोई भी शिकायत है तो आप मुझ पर गुस्सा निकाल सकते हैं, लेकिन आपने अभी जो किया, क्या वह थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? मैंने ज्यादा किया? उसकी तुलना में जो तुमने टियानटियान के साथ किया है यह तो कुछ भी नहीं है। चिंगवान एक सिंगल माँ है, उस पर इस तरह कीचड़ उछालकर तुम चिंगवान और यूएयू को आगे कैसे जीने दोगी? क्या तुम उन्हें बर्बाद कर देना चाहती हो? तो होने दो ना, मैं तुम्हें बता दूं, मैं चाहती हूँ कि ली चिंगवान का जीना मुश्किल हो जाए। अगर तुम्हें इतनी ही फिक्र है तो तुम पैसे खर्च करके उनका ख्याल रख सकते हो। ओह, मैं तो भूल ही गई, वो पैसे मैं कानूनी तरीके से एक एक पैसा वापस ले लूंगी। शाथिंग, मैं तुम्हें एक बार फिर बता रहा हूँ, मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। हर चीज वैसी घटिया नहीं होती जैसी तुम सोचती हो। तो फिर तुम दोनों का क्या रिश्ता है? तो फिर तुम ली यूए की स्कूल मीटिंग में क्यों गए थे? क्या तुम कभी भी टियानटियान की किसी मीटिंग में गए हो? जरा मैं अंदाजा लगाऊं, क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि ली चिंगवान तुम्हारा वो पुराना प्यार है जिसे तुम पा ना सके, या फिर वह तुम्हारी वो पहली गर्लफ्रेंड है जिसकी दुर्दशा पर तुम्हें दया आ रही है? क्या तुम सब जान गई हो? हम अब सिर्फ मामूली दोस्त हैं। मैं कसम खाता हूँ कि मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया जिससे तुम्हें दुख पहुंचे। लिन ली, सिर्फ शारीरिक रिश्ता बनाना ही धोखा देना नहीं होता। तुमने उनके लिए अपनी ही सगी बेटी को खो दिया, और अब तुम फिर भी हिम्मत करके पूरे यकीन के साथ मुझसे कह रहे हो कि ली चिंगवान सिर्फ तुम्हारी एक मामूली दोस्त है। अगर तुमने उस वक्त पीछे मुड़कर टियानटियान को देख लिया होता, सिर्फ एक बार, तो टियानटियान आज सलामत मेरे पास होती। हाँ, टियानटियान के साथ जो हुआ उसका मुझे पछतावा है, लेकिन इसका चिंगवान और दूसरों से कोई लेना देना नहीं है। तुम उन पर गुस्सा नहीं उतार सकती। क्या तुम्हें सच में समझ नहीं आ रहा कि ली चिंगवान के इरादे क्या हैं? या तुम्हें मना आता है जब वो तुम्हारे सामने इतनी कमजोर बनती है? लिन ली, तुमसे मुझे घिन आती है। तुम अभी भी अपने उस 3 लोगों के परिवार की खुशहाल जिंदगी को बचाना चाहते हो? मैं तुम्हें बता दूं, यह मुमकिन नहीं है। तुम्हें और ली चिंगवान को मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी।
मम्मा 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 टियान टियान, टियान टियान, मम्मा को तुम्हारी बहुत याद आती है। कौन हो तुम? ओए, मेरी बेटी को छो। शाउटिंग, टियान टियान, मैं तुम्हारी मम्मा हूँ। टियान टियान, ये मैं हूँ, तुम्हारी मम्मा। थियान तियान अब चली गई है। दिन दहाड़े क्या तुम बच्चों को चुरा रही हो? टियान टियान चली गई। टियान टियान अब इस दुनिया में नहीं रही। शाउटिंग शाउटिंग, एम्बुलेंस बुलाओ। शाउटिंग, अदालत का फैसला आ गया है। लिन ली ने ली छिंगवान और उसकी बेटी पर जो पैसे खर्च किए थे, अदालत ने उन्हें वापस पाने के लिए ली छिंगवान के खिलाफ सख्त आदेश जारी किया है। लेकिन अभी लिन ली पूरी तरह अड्डा हुआ है कि उसने कोई धोखा नहीं दिया है और हमारे पास कोई सीधा सबूत भी नहीं है, इसलिए सीधे तौर पर तलाक नहीं हो सकता। पैसे वापस पाकर अब क्या फायदा होगा? मेरी बेटी अब कभी वापस नहीं आएगी। रही बात तलाक की, तो उसे सीधा सबूत चाहिए ना? मैं उसे सबूत दे सकती हूँ। गु छेंग, मैं थोड़ा बाहर टहलने जाना चाहती हूँ। चलिए। शाओलिन, मैंने तुम्हें पहचानने में वाकई कोई गलती नहीं की। पिछली कार दुर्घटना के दौरान तुम्हारा प्रदर्शन शानदार था। तुमने अपनी पूरी कोशिश की और नुकसान को बहुत हद तक कम कर दिया। अस्पताल कमेटी की चर्चा के बाद हमने तुम्हें नए विभाग का प्रमुख नियुक्त करने का फैसला लिया है। क्या सच में? हाँ, तो क्या ये झूठ होगा? मुंह जैसे बूढ़े आदमी के पास क्या तुम्हारे साथ मजाक करने का समय है? ये तो बहुत अच्छा है। इससे मैं और ज्यादा पैसे कमा पाऊंगा ताकि छिंगवान का कर्ज चुका सकूं। लिन ली, तुम सच में एक बहुत ही वफादार दोस्त हो। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारे दिल में हमेशा तुम्हारी छिंगवान रहती है। टिंग टिंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो बस यहाँ उस आदमी को देखने आई हूँ जिसने अपनी पत्नी और बच्चे को बेसहारा छोड़ दिया और अब अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए बहादुरी दिखा रहा है। एक ऐसा डॉक्टर जिसे सही और गलत का अंतर भी नहीं पता, वह किस हक से चीफ डॉक्टर की कुर्सी पर बैठ सकता है? शाओलिन, इसका क्या मतलब है? टिंग टिंग, रास्ते से हट जाओ। ये मेरी पत्नी है। तो तुम्हें अब भी याद है कि हमारा तलाक नहीं हुआ है? तो फिर मैं तुम्हें एक अच्छी सलाह देती हूँ। हमारी शादी के चलते हुए तुमने किसी और औरत पर जो एक एक पैसा खर्च किया है, वह सब हमारी साझा संपत्ति है और मैं उसे किसी भी वक्त वापस ले सकती हूँ। शाथिंग, आखिर तुम चाहती क्या हो? मैंने पहले ही कहा था, मैं तुम दोनों को टियान टियान के चले जाने की सजा दिलवा कर रहूंगी। लिन ली, मैं तुम्हारी इच्छा कभी पूरी नहीं होने दूंगी। मुझे माफ कर दो टियान टियान। इतने लंबे समय के बाद तुम्हें देखने आया हूं। तुम्हारे पिता में तुमसे मिलने की हिम्मत नहीं थी। पापा तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना और खिलौने लाए हैं। उम्मीद है कि तुम अपने पापा को माफ कर दोगी। शातिंग, तुम क्या कर रही हो? लिन ली, जो चीजें तुम यहाँ लाए हो, क्या उनमें से एक भी ऐसी है जो टियान टियान को पसंद थी? क्या तुम्हारी टियान टियान को याद करने की औकात भी है? मैं टियान टियान का पिता हूँ। क्या मेरे पास टियान टियान को श्रद्धांजलि देने का अधिकार भी नहीं रहा? जब तुम टियान टियान को छोड़कर ली छिंगवान और उसकी बेटी को लेकर चले गए थे, तब क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम टियान टियान के पिता हो? क्या तुमने सुना था जब टियान टियान चिल्ला रही थी, बार बार पुकार रही थी, पापा मुझे बचाओ? बस बहुत हुआ, अब और मत कहो। क्या हुआ? जब तुम आधी रात को अचानक उठते हो, तब क्या तुम्हें डर और पछतावा नहीं होता? मैंने कहा बस बहुत हुआ। क्या तुम्हें बार बार मेरे पुराने जख्मों को कुरेदना जरूरी है? हो सकता है शायद तुम्हें टियान टियान सपने में भी नहीं दिखती होगी, क्योंकि टियान टियान ने कहा था कि उसने तुम्हें छोड़ दिया है। इस जन्म में तो नहीं और अगले जन्म में भी कभी नहीं। तुमने क्या कहा? यहाँ से चले जाओ। मैं और टियान टियान तुम्हें नहीं देखना चाहते। शातिंग, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नफरत करती हो। तुम मेरे साथ कुछ भी करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन छिंगवान, उनका इसमें कोई कसूर नहीं है। मुझे लगा कि तुम सच में पछता रहे हो, इसलिए टियान टियान को देखने आए हो।
पर मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी लंबी चौड़ी बातें करके फिर से ली चिंगवान की ही बात करोगे। लिन ली, आखिर मैं तुम्हें बेरहम और मतलबी कहूं या फिर महान प्रेमी कहकर तुम्हारी तारीफ करूं? चाहे तुम कुछ भी कहो, उनका कोई दोष नहीं है। तो फिर मेरी टियन टियन ने क्या गलती की थी? उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसे तुम जैसा बाप मिला। क्या वो बस इसी तरह सबक सिखाए जाने के लायक थी? तुम छिंगवान अकेले बच्चे को पाल रही है, अब उसके पास नौकरी भी नहीं है, ऊपर से तुम उसे पैसे लौटाने के लिए मजबूर कर रही हो। क्या ये सब तुम्हारी तरफ से कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? उसने मेरी बेटी की जान ली, तुम्हें वो गलत नहीं लगा, और अब मैं अपने पैसे वापस मांग रही हूँ तो तुम्हें ये गलत लग रहा है। ये मत भूलो कि टियान टियान भी तुम्हारी ही बेटी थी। मेरा वो मतलब नहीं था, तुम दोनों ही माँ हो, मुझे लगा तुम उसे समझोगी। मैं नहीं समझती। उसकी वजह से मैंने अपनी बेटी को खोया है, मैं अभी उसकी बेटी को जिंदा रहने दे रही हूँ। ये उस पर मेरा बहुत बड़ा एहसान है। छिंगवान, क्या हुआ? मुझे माफ कर दीजिए, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। सिर्फ मेरे चले जाने के बाद ही शिया टिंग हम माँ बेटी को पीछा छोड़ेगी। छिंगवान, शांत हो जाओ, वहां से हिलना मत, मैं अभी आ रहा हूँ। खुदकुशी का नाटक, एक्टिंग करने की तो हद हो गई। ये किसका बच्चा है? बहुत बुरा हुआ। ये किसका बच्चा है? बहुत बुरा हुआ। ये तो पाप है, बहुत बड़ा पाप। मैं तुम लोगों से कह रही हूँ, पास मत आना। अगर तुम सबने आगे आने की कोशिश की तो मैं अभी यहाँ से नीचे कूद जाऊंगी। छिंगवान, छिंगवान, तुम पहले नीचे आओ। जो भी बात है हम शांति से बात कर सकते हैं। शांति से बात? अब बात करने को बचा ही क्या है? अब मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, यूएयू को भी स्कूल से निकाल दिया गया है, और अब मैं कर्ज में पूरी तरह डूब चुकी हूँ। ऐसे जीने का अब क्या मतलब है? छिंगवान, अगर तुम अपने बारे में नहीं सोचना चाहती तो कम से कम यूएयू के बारे में तो सोचो। यूएई अभी बहुत छोटी है, क्या तुम्हारा दिल सच में उसे अकेला छोड़ देने के लिए मान रहा है? मम्मी, यूएयू को डर लग रहा है। छिंगवान, ये बस कुछ पैसों की ही तो बात है ना, अगर तुम नहीं लौटा पाए तो भी कोई बात नहीं। लिन ली, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। पैसा तो उसे हर हाल में मुझे एक एक पाई वापस करना होगा, लेकिन अगर तुम नीचे कूद गई तो जाहिर है इंसान के चले जाने के साथ कर्ज भी खत्म हो जाएगा। शिया टिंग, ऐसे वक्त में भी तुम आग में घी डालने का काम कर रही हो। तुमने उन्हें इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, क्या तुम अब भी उन्हें माफ नहीं करोगी? माफ करना? और तुम सबका क्या? लिन ली, जब तुमने टियान टियान को जख्मी हालत में देखा था और वो तुमसे मदद मांग रही थी, तब क्या तुम्हें वाकई अंदाजा नहीं था कि उसे कितनी गहरी चोट लगी है? या फिर तुम्हारे दिल में हमेशा बस यही माँ बेटी रहती थी? तुम्हारी वजह से और इन लोगों की वजह से टियान टियान के इलाज के लिए जरूरी समय हाथ से निकल गया। अब तुम ही बताओ, मैं तुम सबको कैसे जाने दूं? ठीक है फिर शिया टिंग, तुम चाहती हो कि मैं चली जाऊं, है ना? ठीक है, तो फिर मैं जा रही हूँ। अगर इसी से तुम्हारा गुस्सा शांत होता है तो यही सही। तो फिर चली क्यों नहीं जाती? बेहतर होगा कि अपनी बेटी को भी साथ ले जाओ, ताकि मेरी बेटी को अकेलापन महसूस न हो। शिया टिंग, अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो मेरी बात याद रखना, असली गुनहगार तुम ही होगी। अगर मैं अपराधी भी हूं तो क्या हुआ? मेरी बेटी को चोट पहुंचाने वाले को सजा देकर मुझे सिर्फ सुकून महसूस हो रहा है। क्या तुझे कूदना नहीं है? कूद जा फिर। शिया टिंग, ये सब तूने मुझे करने पर मजबूर किया है। मैं अभी तुझे सब कुछ खत्म करके दिखाती हूँ। अरे नहीं नहीं, रुको। मम्मी मम्मी, मुझे कहीं नहीं जाना। यूए, मम्मी तुझे माफ नहीं कर पाएगी। अगले जन्म में तुझे जरूर एक अच्छा परिवार मिलेगा, ठीक है ना? अंकल लिन, प्लीज मुझे और मम्मी को बचा लीजिए। शातिंग, तुम आखिर क्या चाहती हो? अगर इन्हें कुछ हो गया तो टियान टियान भी नहीं बचेगा। तुम अब इतनी निर्दयी कैसे हो गई हो? तुझे मुझ पर चिल्लाने का क्या हक है? अगर तुझे वाकई में इतना बुरा लग रहा है तो तू भी इनके साथ क्यों नहीं कूद जाता? अच्छा होगा, तुम तीनों का पूरा परिवार एक साथ फिर मिल पाएगा, है ना? लिन ली, मेरे साथ इतना अच्छा होने के लिए शुक्रिया। आपका यह एहसान मैं अगले जन्म में चुकाऊंगी। सब ठीक है? यूए, क्या तुम ठीक हो? ये सिर्फ दिखावा करने की चाल है, और तेरे जैसे बेवकूफ ही इस पर यकीन कर सकते हैं। अगर वह वाकई जाना चाहती होती तो वह सब कुछ पहले ही खत्म कर चुकी होती। क्या उसने तुम्हारे आने का इंतजार ये नाटक करने के लिए किया था? ली छिंगवान, मत सोच कि मुझे तेरी इन चालाकियों का पता नहीं है। अगली बार अगर ऐसा हुआ
तो मुझे तुझे खुद नीचे धकेलने में कोई हिचक नहीं होगी। शियातिंग, बहुत हो गया अब। तुम्हें पैसे ही चाहिए ना, हम तुम्हें वो वापस लौटा देंगे। ठीक है, फिर मैं इंतजार करूंगी। लिनली, जल्दी मत कर, अब तेरी बारी जल्द ही आने वाली है। क्या यूए सो गई? वह आज बहुत डरी हुई थी, इसलिए मुझे उसे सुलाने में काफी समय लग गया। आगे से तुम ऐसी बेवकूफी मत करना। अगर सच में कुछ अनहोनी हो गई तो क्या होगा? अली, मैं भी यह नहीं चाहती थी। बात बस यह है कि मुझे शियातिंग ने इतना मजबूर कर दिया था कि कोई रास्ता नहीं बचा था। मैं बस यह चाहती हूँ कि वह मुझ पर और मेरी बेटी पर थोड़ा रहम खाए, चाहे इसके लिए मुझे उनकी गुलामी ही क्यों न करनी पड़े। तुम ये कैसी बेकार बातें कर रही हो? यह वह पैसे हैं जो शियातिंग ने टियानचियन के लिए बचपन से ही बचा कर रखे थे। यह उसका भविष्य कोष है। तुम इसे लो और शियातिंग के पैसे वापस कर दो। इसमें से कुछ पैसे बच भी जाएंगे जो तुम्हारे और युवे के लिए कुछ समय के गुजारे के लिए काफी होंगे। नहीं, यह ठीक नहीं है। अगर शियातिंग को पता चला तो वह यकीनन बहुत बड़ा हंगामा करेंगी। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से तुम्हें हमारी खातिर इतनी जिल्लत झेलनी पड़े। इन्हें रख लो। टियानटियन अब हमारे बीच नहीं रहे तो अभी इन पैसों की कोई जरूरत नहीं है। शियातिंग को अभी तुरंत कुछ पता नहीं चलेगा। एक बार जब यह मुश्किल वक्त गुजर जाएगा तो हम धीरे धीरे सब लौटा देंगे। चिंता मत करो। अली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब आपकी बदौलत है, वरना हम माँ बेटी बिल्कुल बर्बाद हो जाते। अरे ऐसा मत कहो, तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फर्ज है। वैसे यहाँ टियानटियन का कुछ सामान है जो स्कूल में छूट गया था, इसे यहीं रहने दो। मैं कुछ दिनों बाद आकर ले जाऊंगा। नमस्ते, मैं लिंटियन की माँ हूँ। टियानचियन्स मदर। टियानचियन एक बहुत अच्छी बच्ची है, पढ़ाई में भी बेहतरीन, और उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा है। कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ उसके जैसी मासूम बच्ची के साथ होगा। मेरी संवेदनाएं आपके साथ हैं। मैं आज यहाँ बस टियानटियन का सामान लेने आई थी। टियानचियन का सामान उसके पिता पहले ही लेकर जा चुके हैं। क्या आपके पति ने आपको नहीं बताया? क्या लिनली ले गया? अब वह क्या करना चाहता है? शाओटिंग, तुम शांत हो जाओ। एक फोन करके पूछ लो तो पता चल जाएगा। लीचिंग वन ने मुझे पैसे वापस कर दिए हैं, वो भी सारा कर्ज एक साथ चुका दिया। उसके पास इतने पैसे कहां से आए? और लिनली के पास भी इतने पैसे नहीं हो सकते। कहीं यह वह फंड तो नहीं जो मैंने टियानटियन के लिए जमा किया था? नमस्ते, जरा मुझे चेक करके बताएं लिनटियन के नाम का फंड। मिस शिया, मिस लिन का वह फंड उनके पिता मिस्टर लिन ली ने निकाल लिया है। ठीक है, मैं समझ गई। क्या तुम पक्का हो कि ली चिंग वान और उसकी बेटी यहीं रहती हैं? बिल्कुल। बहुत अच्छा। वो पैसे जो मैंने अपनी बेटी को दिए थे वो मुझे ही वापस कर दिए। उसने वास्तव में एक बहुत ही चालाकी भरी योजना बनाई। लिनली, तुम वापस। शातिंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह मेरा घर है, अंदर मत आना। गलत काम करके भी नेक बनने का नाटक कर रही हो। मेरे ही पैसे जो मैंने अपनी बेटी को दिए थे उससे मेरा कर्ज चुका रही हो। ली चिंग वन, तुम वाकई बेशर्म हो। पर एली ने कहा था कि उसे इतनी जल्दी पता नहीं चलेगा, पर यह कैसे हो सकता है? क्या मतलब है तुम? लिनली अभी यहाँ नहीं है, इसलिए तुम अपना यह बेचारी और कमजोर होने का नाटक नहीं कर सकती। तुम्हारे पास कोई सफाई नहीं है ना? मैं तुम्हारे पैसे लौटाने का रास्ता ढूंढ लूंगी। तुम्हारे उन थोड़े से पैसों की किसे परवाह है? लौटाओगी? तुम कैसे लौटाओगी? तुम्हारे पास कोई नौकरी भी नहीं है और ऊपर से इस बोझ जैसे बच्चे की जिम्मेदारी भी। ओह, वैसे मैं तो भूल ही गई थी कि तुम अभी भी किसी और की रखैल बन सकती हो। शियातिंग, अपनी हद पार मत करो। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। तुम क्या कर लोगी? मम्मी, तुम बदसूरत औरत, मेरी मम्मी को छोड़ दो, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। जाओ और लिन ली को यहाँ बुलाओ। आज हम अपना सारा हिसाब किताब बराबर करेंगे। चिंगवन, शातिंग,
तुम्हें रोज छिंगवान को परेशान करना काफी नहीं लगता था कि अब तुम सीधा पीछा करते हुए इनके घर ही चली आई? तुम्हें कोई तमीज ही नहीं है। तुम्हें क्या लगा मैं यहाँ आना चाहती हूँ? तुम लोगों को देखकर मुझे घृणा होती है। तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? वह तो तुमसे पूछना चाहिए। लिनली, टियान का एजुकेशन फंड क्या तुमने निकाला है? अपनी खुद की बेटी का पैसा लेकर किसी और का कर्जा चुका रहे हो। तुम तो बहुत ही नेक इंसान बन रहे हो। जब तुम्हें सब पता चल ही गया है तो फिर अब इसे छुपाने का कोई मतलब नहीं है। मैंने तो बस यह देखा कि छिंगवान और उनकी बेटी बहुत मुसीबत में थीं, इसीलिए उनकी मदद करना चाहा। समझ लो, यह पैसा मैंने तुमसे उधार लिया है। मैं तुम्हें इसे पक्का वापस कर दूंगा। मैं जरूर लौटा दूंगा। उधार? लिनली, बिना पूछे चीजें उठा लेना उसे चोरी कहते हैं। बिल्कुल सही। और इतनी बड़ी रकम की चोरी करने पर 3 साल से लेकर 10 साल तक की जेल हो सकती है। टिंग टिंग, क्या हम पति पत्नी नहीं हैं? तेरा और मेरा क्या फर्क पड़ता है? तुम बात को फालतू में खींच रही हो। क्या मतलब फर्क नहीं पड़ता? टियान के फंड में क्या तुमने एक पैसा भी डाला है? तुम्हारा पैसा पूरा का पूरा इन दोनों माँ बेटी पर खर्च हुआ है। इसलिए मेरी सलाह मान लो, मेरा पैसा अभी के अभी मुझे लौटा दो, वरना मत कहना कि मैंने तुम लोगों को सबक सिखाया। और हाँ, स्कूल में रखा हुआ टियान का सामान कहाँ है? वह यहाँ है। मैं सोच ही रहा था कि टियान की जो चीजें हैं। मुझे नहीं पता, मैंने उन्हें नहीं देखा। जब मैं गया था तब वे यहीं रखे थे। तुम्हें कैसे नहीं पता? मुझे पता है कि वो चीजें कहाँ गई हैं। यूए, अच्छे बच्चे, जल्दी से अंकल को बताओ कि चीजें कहाँ हैं। मम्मी ने कहा था कि मरे हुए लोगों का सामान रखना अपशकुन होता है, इसलिए सब फेंक दिया। यह तो बस एक मासूम बच्चा है। बच्चों की बातों का भरोसा नहीं करना चाहिए। मैंने झूठ नहीं बोला। मैंने मम्मी को फेंकते हुए देखा था, वहीं नीचे कचरे के ढेर में। अली, मेरी बात तो सुनो। मैं बस डर रही थी कि उन चीजों को देखकर तुम्हें पुरानी यादें परेशान करेंगी, इसलिए मैंने। ली चिंगवन, तुम्हारे पास तो बहाने बहुत हैं। मेरी बेटी का सामान, क्या तुम जैसी घटिया औरत उसे छू भी सकती है? लिनली, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम बीच में न पड़ो। एली, मुझे बचाओ। टिंग टिंग, टियान का सामान मुझसे खो गया है। यह मेरी गलती है। अगर तुम्हें सजा देनी है तो मुझे दो। लिनली, सामने से आकर मुसीबत मोल ले रही हो। क्या तुम बेवकूफ हो? तुम इतनी शिद्दत से अपनी इस महबूबा को बचाना चाहती हो? ठीक है, तुम दोनों अभी जाओ और टियान का सामान मेरे लिए ढूंढ कर लाओ, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। निकल यहां से। चीजें कहाँ हैं? मुझे याद है कि मैंने उन्हें यहीं पर गिराया था। एली, मुझ पर विश्वास करो, मैं सच में झूठ नहीं बोल रही। अरे आंटी, यहाँ का कचरा कहाँ गया? अभी सफाई वाली गाड़ी उसे ले गई है। अगर तुम अभी वहां जाओ तो तुम उन्हें पकड़ सकते हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगी या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इस मौके का फायदा उठाते हो या नहीं। जल्दी करो, जल्दी ढूंढो। पूरे इलाके का कचरा यहाँ है। तो तुम अब किसका इंतजार कर रहे हो? क्या तुम उसे ढूंढना शुरू नहीं करोगे? हम इसे कैसे ढूंढेंगे? क्या हमें ऊपर जाकर कचरा छानना होगा? जब तुमने मेरी बेटी का सामान फेंका था, तब तुमने ये क्यों नहीं सोचा था कि उसे एक एक करके कचरे के डिब्बे में ढूंढना पड़ेगा? शातिंग, क्या तुम पागल हो गई हो? इसमें तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। क्या तुम चुपचाप ऊपर जाकर ढूंढना चाहते हो या कुछ और साल जेल में बिताना चाहते हो? असल में ये हमारी ही गलती थी। टिंग टिंग अभी बहुत गुस्से में है। जब हमें टियान का सामान मिल जाएगा तब सब ठीक हो जाएगा। इन्हें इस जगह पर भेज दो। मुझे लगता है कि शातिंग असल में हमसे कोई चीज ढूंढने के लिए नहीं कह रही है, वह बस हमसे बदला लेना चाहती है। एली, तुम क्या देख रहे हो? यह कौन सी जगह है?
यह टियान टियान का कब्रिस्तान है। टिंग टिंग, क्या तुम मुझे टियान टियान को श्रद्धांजलि देने की अनुमति दे रही हो? श्रद्धांजलि? मैंने कहा था कि तुम्हारी औकात नहीं है। मैं तुम दोनों को यहाँ टियान टियान से माफी मांगने के लिए लाई हूँ। अरे शातिंग, टियान टियान जिसने तुम्हारी जान ली, माँ उसे तुम्हारे पास लाई है। आज तुम्हारी माँ उनसे माफी मंगवा कर रहेगी। घुटनों के बल बैठो। तुम चाहती हो कि मैं लिन टियान के आगे घुटने टेकूं? टियान टियान की जान तुम्हारी वजह से गई है, तो क्या तुम्हें उसके आगे नहीं झुकना चाहिए? आह, एली, मेरा सिर चकरा रहा है। शायद उस कचरा ढोने वाली गाड़ी में ज्यादा देर तक रहने की वजह से ऐसा हो रहा है। क्या आप मुझे हॉस्पिटल ले जा सकते हैं? तुम्हारे बीमारी का नाटक करने की वजह से ही टियान टियान यहाँ आई है। ली चिंगवान, अब नाटक बंद करो। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं न केवल तुम्हें टियान टियान के सामने झुकने पर मजबूर करूंगी, बल्कि तुम्हें उसके सामने अपना सिर रगड़ने के लिए भी कहूंगी। लिन ली, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ सिर्फ एक तमाशबीन हो? जरा अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ कि ऐसी एंडी टियान टियान का चला जाना, क्या इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है? तुम लोग यहीं अपनी गलती मानकर माफी मांगना चाहते हो या फिर जेल जाकर पछताना चाहते हो? पहली बात, तेरी वजह से टियान टियान हमेशा के लिए चले गए। मैं तुझे टियान टियान से माफी मांगने पर मजबूर करूंगी। दूसरी बात, तूने जानबूझकर दूसरे का घर तोड़ा, किसी और के पति को छीना, ताकि मेरे टियान टियान ने इतने छोटे होते हुए भी अपने पिता को खो दिया। हालांकि ऐसे पिता की मुझे कोई परवाह नहीं है। तीसरी बात, क्योंकि तेरी अपनी जिंदगी दुखी थी, इसलिए तूने हर मुमकिन कोशिश की दूसरों की खुशियां बर्बाद करने की। तू बिल्कुल उस गंदी नाली के चूहे जैसी है जो अपनी पूरी जिंदगी कभी रोशनी नहीं देख पाएगी। अरे यार शातिंग, बस बहुत हुआ। छिंगवान का शरीर बहुत कमजोर है। मैंने कहा ना, जो कुछ भी है तुम सीधा मुझसे कहो। वो दोनों मासूम है। मासूम? मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम दोनों के ही हाथ टियान टियान की हालत के जिम्मेदार हो। तुम दोनों अपनी पूरी जिंदगी, हर एक पल टियान टियान के लिए पछतावे में जोगे। वो कमजोर है तो क्या हुआ? क्या वो अभी तक जिंदा नहीं बची हुई है? अगर बर्दाश्त नहीं होता तो उसे खत्म हो जाने दो। शाटिंग, क्या तुम्हें अपने कर्मों की सजा का डर नहीं है? बताओ। सजा तो सबसे पहले तुम्हें ही मिलेगी। टियान टियान, तुम चिंता मत करो। तुम्हारी माँ को जो करना है वो सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता। मुझे यकीन है कि आप सभी को पता चल गया होगा कि आज की यह मीटिंग किस बारे में है, इसलिए मैं सीधे मुद्दे की बात करूंगा। मैं घोषणा करता हूं कि आज से लिन ली, डॉक्टर लिन, हमारे अस्पताल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट के हेड होंगे। सभी लीडर्स के सहयोग के लिए धन्यवाद। भविष्य के अपने काम में मैं लिन ली। मुझे ऐतराज है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? लिन ली जैसे घटिया चरित्र और कम जानकारी रखने वाले लोग डॉक्टर बनने के लायक ही नहीं है। डिपार्टमेंट का हेड बनना तो दूर की बात है। यह वीडियो देखने के बाद आप सबको सब कुछ समझ आ जाएगा। मेरे पति ने एक डॉक्टर होते हुए भी अपनी गंभीर रूप से घायल बेटी को नजरअंदाज कर दिया और वह खुद उस दूसरी औरत की पूरी तरह सुरक्षित बेटी को अस्पताल लेकर गए। डायरेक्टर साहब, ऐसी बात नहीं है। मेरी बात तो सुनिए। लिन ली, मैंने तुम्हें कितनी मेहनत से तैयार किया था और तुम मुझे इसका ये सिला दे रहे हो। तुमने मुझे सच में बहुत निराश किया है। मैं घोषणा करता हूँ कि आज से लिन ली को इस अस्पताल से निकाला जाता है। डायरेक्टर साहब, मेरी बात सुनिए। सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म। मैं बर्बाद हो गया। मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें कभी सफल नहीं होने दूंगी। देखा जाए तो मुझे ली चिंगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर उसने छत से कूदने की धमकी न दी होती और मुझे दुनिया के सामने यह बड़ा मौका न मिला होता तो मुझे थोड़ी और मेहनत करनी पड़ती। वो औरत जो अभी छत से कूदने वाली थी, वो मेरे पति की दूसरी औरत है। कौन? मैंने अपनी जगह तुम्हें किराए पर दे दी, तुम जैसी बेशर्म औरत को। जल्दी से दरवाजा खोलो, मेरे घर से दफा हो जाओ। मम्मी, मुझे डर लग रहा है।
मेरा एग्रीमेंट अभी खत्म नहीं हुआ है, तो आप किस हक से मेरा घर वापस मांग रहे हैं? कौन तुम जैसी घटिया औरत से बात करना चाहता है? दरवाजा नहीं खोलोगी ना? ठीक है, ये दरवाजा तोड़ दो। आप क्या कर रहे हैं? थू है तुम पर। पूछती हो क्या कर रहे हैं? जाहिर है तुम जैसी कलंकनी को बाहर फेंकना है। इन लोगों को और इनके सामान को अभी के अभी बाहर फेंक दो। नहीं, ऐसा मत कीजिए। हट जाओ यहाँ से। यह मेरा घर है, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। मेरा सामान, मेरा सामान। मुझे छो छो, मुझे छो छो, मुझे छो छो। मम्मी, क्या हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है? ऐसा नहीं होगा। अंकल लिनली हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। तुम चिंता मत करो। हेलो लिनली, क्या तुमने इंटरनेट पर वो वीडियो देखा? मेरे पास अभी तुम लोगों के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। मुझे थोड़ा अकेला छोड़ दो, ठीक है? एली, तुम ऐसा नहीं कर सकते। यूए, क्या हुआ? एली, तुम जल्दी यहाँ आओ। यूए बेहोश हो गई है। यूए को कुछ नहीं हुआ है, बस वह अभी छोटी है और वह ये सब एक के बाद एक डरावनी घटनाएं बर्दाश्त नहीं कर पाई। अली, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन इंटरनेट पर मौजूद वीडियो की वजह से मकान मालिक ने मुझे बाहर निकाल दिया। यूए अभी बहुत छोटी है और मेरा दिल नहीं मानता कि वह भी मेरे साथ इस दुख को झेले। यूए, मम्मी तुम्हें माफ़ कर दे। मम्मी तुम्हें एक अच्छी ज़िंदगी नहीं दे पाई। अब हमें तो बस एक घिनौने अपराधी की तरह समझा जा रहा है जिससे सब नफरत करते हैं। चिंगवान, तुम चिंता मत करो, इस बात को मैं सुलझा लूंगा। तुम बस यूए के साथ रहो। रुकिए, एली, हमारी वजह से आपकी नौकरी भी चली गई। मैं नहीं चाहती कि आप हमारी खातिर उससे हाथ जोड़ें। कोई बात नहीं, मैं अभी जाकर श्यातिंग से मिलता हूँ। श्याटिंग, जब तुमने कोई लिहाज नहीं दिखाया तो अब मुझे दोष मत देना अगर मैंने तुम्हारे पति को छीन लिया। श्यातिंग, तुम्हारे उस एक वीडियो की वजह से चिंगवान और उसकी बेटी को अब ऑनलाइन नफरत झेलनी पड़ रही है। क्या तुम्हें अंदाजा भी है? यूएयू अब तक इतना डरी हुई है कि वह अभी तक होश में नहीं आई है। तो क्या हुआ? मेरे वीडियो में कही गई एक एक बात, क्या तुम दोनों पर लगाया गया कोई भी आरोप गलत है? ली, यूए बेहोश है तो तुम इतने बेचैन क्यों हो? और मेरी बेटी का क्या? शातिंग, मैंने तुम्हारे और टियान के साथ गलत किया है। तुम्हें जो भी गुस्सा है वो मुझ पर निकाल सकती हो, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम अपना गुस्सा उन पर नहीं निकाल सकती। अब जब तुम सब एक परिवार हो तो मैं क्या कहूँ? इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे नहीं पता तुम क्या करोगी, पर इस मामले को सुलझाओ और सबको सच बताओ। अगर चिंगवान और उसकी बेटी को कुछ भी हुआ तो इसके जिम्मेदार तुम होगी। अगर वास्तव में कुछ होता है तो वह उन माँ बेटी के किए की सजा होगी। इसमें मेरा क्या लेना देना? वैसे भी आज के दौर में क्या सच बोलना भी कोई गुनाह है? बिल्कुल गुनाह नहीं है। गू चेंग, श्याओथिंग, तुम फिक्र मत करो। जब तक मैं यहाँ हूँ, आज के बाद तुम्हें कोई धमकी देने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा हूँ। बीच में तुम कौन होते हो बोलने वाले? पत्नी, बेफिक्र रहो। बहुत जल्द मैं तुम्हारी पत्नी नहीं रहूंगी। श्याटिंग, मुझे तुमसे मिलना है। तुम्हें जो भी कहना है जल्दी कहो। शातिंग, क्या तुम्हें पता है मैं अभी तुमसे कितनी नफरत करती हूँ? तुम्हारी इस घमंडी शक्ल और व्यवहार से। हम दोनों ही इंसान हैं, तो फिर ऐसा क्यों है कि जो चीज़ें पाने के लिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ और जी तोड़ कोशिश करती हूँ, वो तुम्हें बिना कुछ किए ही इतनी आसानी से मिल जाती हैं? कड़ी मेहनत से मिली चीजें। क्या तुम लिनली के बारे में बात कर रही हो? हाँ बिल्कुल। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वह न केवल पुरानी बातों को भुला देगा, बल्कि वह पूरी जान लगा देगा मेरा और योयो का ख्याल रखने में। शुरुआत में तो मैं बस उसकी शुक्रगुजार थी, पर मैंने यह उम्मीद नहीं की थी
कि वह मेरे लिए तुम्हें बार बार ठुकरा देगा। मुझे अब अचानक लगने लगा है कि उसके दिल में मेरे लिए एक खास जगह है। तो अब अंत में मुझे देखना है कि मैं और तुम, उसके दिल में कौन ज़्यादा मायने रखता है। तो इसका मतलब उस एक्सीडेंट वाले दिन तुमने जानबूझकर लिन ली को रोक कर रखा ताकि वह टियान टियान को बचा ना पाए, सिर्फ इस घटिया और मजाक जैसी प्रतियोगिता के लिए। सही कहा। और सच तो साबित हो ही चुका है कि मैं और यूएयू तुम्हारे और टियान टियान से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हैं। ली चिंगवान, ऐसी घटिया चीज के लिए तूने मेरी बेटी की जान ले ली। नहीं, मैंने कभी टियान टियान की जान नहीं लेनी चाहिए थी। मैं बस कभी भी ए एली को तुम्हें वापस नहीं करना चाहती थी। पर वैसे भी टियान टियान के चले जाने का मेरे लिए एक फ़ायदा है। अब ऐसी कोई चीज़ नहीं बची है जो एली को बांध कर रख सके। तुम और लिन ली, एक धोखेबाज आदमी और एक घटिया औरत, तुम दोनों की जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट है। तो क्या मेरी बेटी तुम्हारी इस प्रेम कहानी का सिर्फ एक मोहरा थी? जब तुम्हें सब कुछ पता ही है तो फिर एली को मुझे वापस कर दो। जो इंसान तुमसे प्यार नहीं करता उसे अपने पास रोक कर रखने का आखिर क्या मतलब है? जबरदस्ती। ली चिंगवान, जरा होश में आओ। जो तलाक के लिए राजी नहीं है वह मैं नहीं बल्कि लिन ली है। मेरे लिए वह एक कचरे के टुकड़े से बढ़कर कुछ नहीं है। यह नामुमकिन है। तुम झूठ बोल रही हो, है ना? झूठ? तो फिर क्यों ना वह खुद ही तुम्हें बता दे। लिन ली, क्या तुम अब भी बाहर नहीं आओगे? लिन ली, यही हकीकत है तुम्हारी नेक दिल और मासूम सी दिखने वाली प्रेमिका की। अब तो यकीन हो गया ना कि तुम कितने अंधे और बेवकूफ थे। ऐसा नहीं है एली, तुम मेरा यकीन करो, मैं सब समझा सकती हूँ। ली चिंगवान, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसी इंसान होगी। तुमसे मुझे नफरत महसूस होती है। अली, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो बस तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं तुम्हारा ख्याल सिर्फ हमदर्दी की वजह से रखता था। मैं सिर्फ शियाटिंग से प्यार करता हूँ। टिंग टिंग। मुझे सच में नहीं पता था कि वह ऐसी औरत है। मैं भी उसके धोखे में आ गया था। क्या तुम मुझे माफ करोगी? मैं कसम खाता हूँ कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे तुम्हें धोखा मिले। लिन ली, क्या तुम भूल गए मैंने तुम्हें कितनी बार बताया था कि वह तुम्हें धोखा दे रही है? क्या तुमने एक बार भी मुझ पर भरोसा किया? तुम मुझसे माफी मांग रहे हो, पर मैं तुम्हें कैसे माफ कर दूं? मेरा क्या हक है कि मैं टियन टियन की तरफ से तुम्हें माफ करूं? टिंग टिंग, तुम हमेशा से ही एक बहुत आत्मनिर्भर इंसान रही हो। मुझे पता है कि तुम अकेले भी पूरे घर का ख्याल अच्छे से रख सकती हो। इसीलिए तुम्हारे सामने मैं खुद को बेकार महसूस करता था। लेकिन ली चिंगवान, वह अपनी कमजोरी दिखाती है, वो रोती है और डरती भी है। इसीलिए तुम्हें उसके पास वो मिला जिसे तुम अपनी मर्दानगी कहते हो। सिर्फ उस थोड़े से अभिमान के लिए तुमने अपनी सगी बेटी को खोने की भी परवाह नहीं की। अपने गंदे हाथों से उसे मत छूना। गूचेंग, आखिरकार तुम आ गए। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। चलो यहाँ से चलते हैं। चलो। टिंग टिंग, तुम कहाँ जा रही हो? मैं और गूचेंग बचपन के पुराने दोस्त हैं, तो बाहर घूमने जाना तो मामूली बात है ना? कल हम उस स्टेक हाउस में चलते हैं। टिंग टिंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? टिंग टिंग, पिछली बार मैंने जो किया वो गलत था। क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकती हो? बस मुझे यहाँ रुकने दो। मैं तुम्हारा गुलाम बनकर रहने को भी तैयार हूँ। ठीक है, तो फिर तुम यहीं रुको। टिंग टिंग, क्या तुम मान गई? हाँ, अब जाओ और जाकर गेस्ट रूम सर्च करो। गेस्ट रूम सर्च करूँ? आज से। गूचेंग यहाँ मेरे साथ रहने आ रहा है। टिंग टिंग, वह एक मर्द है। यह सब सही नहीं होगा। सही नहीं होगा? इसमें गलत क्या है? जब तुम आधी रात को ली चिंगवान के घर ली युए का ख्याल रख रहे थे, तब तुम्हें यह सब गलत क्यों नहीं लगा? क्या तुमने ही नहीं कहा था कि सब दोस्त हैं और मदद करना अच्छी बात है? अब यहाँ खड़े रहकर रास्ता मत रोको। गूचेंग, मेरे कंधों में बहुत दर्द हो रहा है। गूचेंग, मेरे कंधों में बहुत दर्द हो रहा है। क्या तुम थोड़ा मसाज कर दोगे? ठीक है।
टिंग टिंग, तुम कहाँ जा रही हो? गुचेंग की तबीयत ठीक नहीं है, मैं बस उनका ख्याल रखने जा रही हूँ। अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो अस्पताल जा सकते हैं। तुम्हारा जाना क्यों जरूरी है? तुम मर्दों की नीयत नहीं समझती, पर मैं समझता हूँ। मैं और गुचेंग सिर्फ साधारण दोस्त हैं। अगर तुम्हारी सोच ही घटिया है तो तुम्हें हर चीज खराब ही दिखेगी। साधारण दोस्त? आधी रात को एक लड़के और लड़की का अकेले वहाँ साथ रहना तुम्हें ठीक लगता है? अच्छा, तो तुम्हें अब यह समझ आ रहा है। फिर तुम्हारा और लीचिंग वन का क्या रिश्ता है? क्या चेका वह तुम्हारी तरफ से सिर्फ एक नाटक था, या फिर इसलिए क्योंकि अब तक दर्द तुम्हें नहीं हो रहा था तो तुम्हें इसका एहसास ही नहीं था? क्यों? जैसा तुमने मेरे साथ किया वैसा ही अब मैं तुम्हारे साथ कर रही हूँ। तो क्या अब तुमसे सहा नहीं जा रहा? टिंग टिंग, मुझसे गलती हो गई। टिंग टिंग। नमस्ते। सर ने बहुत ज्यादा पी ली है, वो लगातार आपका नाम पुकार रहे हैं। हमारे पास कोई चारा नहीं था, इसलिए हमें इनके फोन से आपको फोन करना पड़ा ताकि आप इन्हें लेने आ सके। वाकई इन्हें लेने के लिए किसी को आना चाहिए, लेकिन वो इंसान मैं नहीं होनी चाहिए। लिनली, तुम ठीक तो हो? जल्दी होश में आओ। टिंग टिंग, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। श्यातिंग, हर बार वही क्यों? तुम्हारे दिल में सिर्फ वही क्यों है? अगर ऐसी बात है तो फिर अब मुझे दोष मत देना। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है, मैं तुम्हें अब और नहीं खो सकती। लिनली, जल्दी होश में आओ, चलो यहाँ से। एली, टिंग टिंग, एली, मैं हूँ श्यातिंग। नमस्ते, मैं एक रिपोर्ट लिखवाना चाहती हूँ। यहाँ कुछ लोग गलत काम कर रहे हैं। गुचेंग। टिंग टिंग, मैं जानता हूँ कि अब मैं जो कुछ भी कहूँ तुम्हें उस पर यकीन नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने कभी तुम्हें चोट पहुंचाने के बारे में नहीं सोचा था। तुम्हें और टियान को इस हाल में पहुंचाने के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। आज के बाद से हर दिन मैं हमेशा तुम्हारे लिए पछतावे में जीऊंगा। तुम्हें पछतावे में ही जीना चाहिए। सजा मिलना तो तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा। मैंने बहुत कोशिश की है कि तुम्हें और ली चिंगवान को पूरी दुनिया की नजरों में गिरा दूं, ताकि सब तुम पर थूकें। अब जब बात यहाँ तक आ गई है तो मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम तीनों अब आगे कैसे सुख शांति से रह पाते हो। टिंग टिंग, अली, शाउटिंग, बधाई हो, तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होने वाली है। गुचेंग, मेरे पास एक बड़ा तोहफा है जो मुझे उन्हें देना है। गुचेंग, मेरे पास एक बहुत बड़ा तोहफा है जो मुझे उन्हें देना है। अली, बिल्कुल वही है, वही घटिया इंसान जिसकी वजह से उसकी अपनी बेटी चली गई। इस दूसरी औरत को बड़ी मुश्किल से पकड़ा है, इसे मत छोड़ना। तुम सब गड़बड़ मत करो। अगर तुम लोगों ने कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। पुलिस तो तुम दोनों अपराधियों को ही पकड़ कर ले जाएगी। इससे ज्यादा बात मत करो, हमला करो। इसने तो मेरा खून खौला दिया है। घटिया इंसान कहीं का। लिनली, तुमने श्यातिंग से माफी मांगकर गलती कर दी, लेकिन उसने क्या किया? पलटते ही उसने हम पर हमला कर दिया। क्या उसकी वजह से हमें जितनी सजा मिली है वो काफी नहीं है? लिनली, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं कहाँ जाता हूँ, इससे तुम्हें क्या? लिनली, कल हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, क्या तुम्हें मेरी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? तेरी हिम्मत कैसे हुई कल की बात दोबारा करने की? तुझे सच में लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता? क्या कोई समस्या हुई है? मैंने तुझे बहुत पहले ही कह दिया था कि मैं तुझसे प्यार नहीं करता, मैं तो शियातिंग से प्यार करता हूँ। तूने इतनी चालाकी दिखाई और मेरे करीब आई,
ताकि शियातिंग को मजबूरन मुझे तलाक देना पड़े। ली चिंगवान, सच में तू मुझे घिन आती है। लिन ली, मैं यह सब समझा सकती हूँ, प्लीज मेरी बात तो सुनिए। दफा हो जाए यहाँ से। क्या आपको यूयू सबसे ज्यादा पसंद नहीं है? मैं यूयू को आपकी बेटी बनने दूंगी, ठीक है? अंकल लिन, क्या आप अब यूएई को नहीं चाहते? ली चिंगवान, मेरा सिर्फ एक ही बच्चा है और वह है लिन टियान। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर लिन ली साथ नहीं होंगे तो मैं और यूये कैसे जी पाएंगे? मम्मा, 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 यूएयू, चिंगवान, मम्मा, यूए, मम्मा, 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 मम्मा। टियान टियान, मम्मा तुमसे मिलने आई है। मम्मा के पास आज तुम्हें बताने के लिए एक खुशखबरी भी है। टियान टियान, तुम्हारी मम्मा ने मेरा शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। हम बहुत जल्द ही शादी करने वाले हैं। अंकल तुमसे वादा करता है कि वह तुम्हारी मम्मा को इस दुनिया की सबसे खुशहाल दुल्हन बनाएगा। तुम स्वर्ग से अंकल पर नजर रखना, ठीक है ना? गुचेंग, मुझे तुम पर भरोसा है। अगर तुम नहीं होते तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं अकेली उन सब मुसीबतों का सामना कैसे करती। मुझे यकीन है कि टियान टियान भी यह सब देख रहा होगा। जो बीत गया उसे भूल जाओ। अब से हम और भी ज्यादा खुश रहेंगे। लो आ गई। देखो दुल्हन कितनी सुंदर है। कितनी खूबसूरत दुल्हन है, देखो। क्या हुआ सियाओतिंग? कुछ नहीं, चलो चलते हैं। चलो। टिंग टिंग, बधाई हो, आखिरकार तुम्हें तुम्हारी खुशी मिल ही गई।